हाय गाइस, एज्यूम करते हैं कि आप एक घर खरीदना चाहते हैं। मे बी आपका टैटू का बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब आप चाहते हैं कि मेरा एक छोटा सा घर हो। एज्यूम करते हैं कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और एज सच आपके पास कोई फैमिली की तरफ से फंड्स की प्रोविजन नहीं थी। ये आपका पहला घर होगा और आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, आपके पास पैसे भी हैं और आपके पास आपने जगह भी देख रखी है कि आपको कहाँ पे खरीदना है। लेट्स टॉक अबाउट टैक्स टुडे। सो उस चीज़ को खरीदने के लिए आपको एक और चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो है ITR, इनकम टैक्स रिटर्न। लेट्स टॉक अबाउट दैट इन दिस वीडियो टुडे। सो हाय गाइस, माय नेम इज अभिषेक एंड आई एम द फाउंडर ऑफ NA टैटू स्टूडियो न्यू दिल्ली। ये टॉपिक के बारे में मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा था और मैंने एक पोल भी किया था अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर कि क्या मुझे इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, इनकम टैक्स और इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर। बिकॉज जितना मुझे याद है, आज से 10 या 11 साल पहले जब मैंने टैटूइंग स्टार्ट करी थी तो मेरे फादर थे, उन्होंने बोला कि नहीं टैक्स भरना है, और वो बहुत ज़्यादा इन सब रूल्स को अबाइड करते हैं कि हाँ हमें टैक्स भरना चाहिए। और उस टाइम पे मुझे ऐसा लगता था कि टैक्स भरने से क्या होता है, अगर आप इस चीज़ के पीछे की रीज़न को देखो तो आपको डेफिनेटली लगेगा कि यार क्या फ़र्क पड़ता है भरूं या ना भरूं, लेकिन इससे क्या बेनिफिट्स होते हैं और ये चीज़ क्यों करनी चाहिए। लेट्स टॉक अबाउट दिस थिंग इन दिस वीडियो टुडे। सो देयर इज अ स्मॉल थिंग आई वांट टू टेल यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, इस टॉपिक के ऊपर, इनकम टैक्स के टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज़ हैं यूट्यूब के ऊपर, बट ये पर्टिकुलर वीडियो मैं बना रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ टैटू आर्टिस्ट या आर्टिस्ट को माइंड में रख के कि ये हमारे लिए क्यों बेनिफिशियल है। सो लेट्स टॉक अबाउट इट टुडे। So what is income tax? Income tax is the money a person pays to the government. आप गवर्नमेंट को पैसे देते हो उनकी बेसिक सर्विसेज के लिए। अब वो सर्विसेज क्या हैं? वो सर्विसेज हो सकती हैं मिलिट्री, हॉस्पिटल्स, बेसिक गवर्नमेंट स्कूल्स। अब यहाँ पे इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करते हैं कि स्कूल्स कितने अच्छे हैं, कितने खराब हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की कंडीशन क्या है। ये वीडियो उस टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए नहीं, ये वीडियो है इनकम टैक्स रिटर्न क्यों भरनी आपके लिए अच्छी है। सो जो आप टैक्स भरते हैं वो हॉस्पिटल्स बनने में यूज़ होता है, सड़कें बनने में यूज़ होता है, मतलब बेसिक जितनी भी सर्विसेज हैं उन सब के लिए जो पैसा यूज़ होता है वो बेसिकली आप जो इनकम टैक्स भरते हैं वही पैसा होता है। सो टैक्सेस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका मतलब होता है कि आप जो पैसा कमा रहे हो आप ही वो पैसा गवर्नमेंट को दे रहे हो। आप जितना भी पैसा कमा रहे हो उसमें से जो भी आपके खर्चे हैं वो माइनस हो जाते हैं और जो आपका प्रॉफिट बचता है उसका एक परसेंटेज आप गवर्नमेंट को देते हो कि हाँ ठीक है, उन्होंने रोड्स बनाए, मिलिट्री की हेल्प करी, स्कूल्स बनवाए, उस चीज़ में जितना भी खर्च हो रहा है उसमें आपका एक छोटा सा पार्ट होता है। सो दैट इज वाई इट इज इनकम टैक्स एंड इट इज अ डायरेक्ट टैक्स, बिकॉज आप ही गवर्नमेंट को दे रहे हो अपनी इनकम के ऊपर। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स की। इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आता है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब इसमें भी कई सारी स्कीम्स होती हैं, बट मैं यहाँ पे बहुत बेसिक तरीके से आपको बताना चाहता हूँ। सो अब GST के बारे में समझते हैं कि ये इनडायरेक्ट टैक्स क्यों होता है। इसको इनडायरेक्ट टैक्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप एक्चुअली डायरेक्टली इसके लिए पे नहीं कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आप एक 10,000 रुपीज़ की मशीन ऑर्डर करते हो एक टैटू सप्लायर से। वो टैटू सप्लायर को उस मशीन के ऊपर टैक्स देना है गवर्नमेंट को, बट वो सप्लायर नहीं देते हैं, वो हमको टैक्स चार्ज करते हैं। और सिमिलरली जब हम लोग टैटू बनाते हैं तो हम लोग क्लाइंट को चार्ज करते हैं GST ताकि हम गवर्नमेंट को दे पाए। सो जो GST है वो एक इनडायरेक्ट चेन है जो कि एक बंदे के सिर के ऊपर नहीं आती है, वो काफ़ी सारे लोग उसको पोस्टपोन कर सकते हैं। आप अपना टैक्स दूसरे से लेते हो और दूसरा बंदा तीसरे से लेता है, और अल्टीमेटली उसका जो प्रेशर आता है वो क्लाइंट के ऊपर आता है या कंज्यूमर के ऊपर आता है जो एक्चुअल वो सर्विस या गुड्स को ले रहा है। सो क्योंकि आप एक टैटू शॉप ओनर हो तो GST का बर्डन आपके ऊपर नहीं आना चाहिए। सो अब ये तो बात हो गई डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर। अब अगर मैं ब्रीफली बात करूं कि ये होता क्या है, तो फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख रुपीज़ के टैटू बनाए, उसके अंदर आपका 20,000 का रेंट था और 20,000 का आपने कुछ सामान खरीदा, तो लेट्स से 40,000 के आपने एक्सपेंसेस किए। सो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स मांगती है वो बेसिकली 1 लाख रुपीज़ माइनस 40,000 रुपीज़ जो आपके एक्सपेंसेस थे, उसको आप जब माइनस कर दोगे तो जो आपका प्रॉफिट बचता है 60,000 रुपीज़ का, आपको गवर्नमेंट को 60,000 के ऊपर टैक्स देना होता है। बट ऑन द कॉन्ट्ररी दूसरी साइड पे जो GST होता है वो बेसिकली एक्चुअल MRP पे होता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपने 10,000 का टैटू बनाया
तो गवर्नमेंट को 10,000 के ऊपर टैक्स देना होगा। अब भले ही वो 18% हो या 6% हो, तो गवर्नमेंट को आपको उसके ऊपर देना होगा, जो कि आप भी दे सकते हो या फिर आप क्लाइंट से लेकर भी दे सकते हो। अब ये स्कीम्स होती हैं, ये अलग अलग स्कीम होती हैं, बट इस वीडियो के अंदर हम पर्टिकुलरली जीएसटी के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स के ऊपर। सो अब चलते हैं इनकम टैक्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लोगों को पता ही नहीं है कि क्यों इनकम टैक्स देना है। मैं खुद पर्सनली ये मानता हूं कि इनकम टैक्स देने से मुझे डायरेक्टली कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ना ही मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके इलाज करवाता हूँ, ना ही मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ना चाहता हूँ। सो क्यों देना है इनकम टैक्स? हाँ ठीक है, मिलिट्री को हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, एक लिमिट तक हर कोई सपोर्ट करना चाहता है, बट आज के टाइम पे जब आप पॉलिटिक्स देखते हो और आप करप्शन को देखते हो, तो कोई भी ये नहीं चाहता कि यार फालतू में किसी को टैक्स दिया जाए। बट एक आर्टिस्ट के रूप में आपको पर्सनली 3 बेनिफिट हो सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करके। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जो आप इनकम टैक्स देते हैं उसको जब आप फाइल करते हैं और जो आप फॉर्म भरते हैं उसको इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। सो बेसिकली आप खुद भी कर सकते हैं और आप कोई सीए कर सकते हैं, अकाउंटेंट कर सकते हैं, वो भी आपके लिए आपके बिहाफ पे इस चीज को कर सकते हैं। सो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इनकम टैक्स के 3 मेजर बेनिफिट्स होते हैं जो कि आपके लिए, मेरे लिए और हर टैटू आर्टिस्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। वो 3 बेनिफिट्स क्या हैं? नंबर 1, ईज ऑफ गेटिंग अ लोन। आपको कोई भी लोन बहुत आराम से मिल सकता है। जब आप लोन लेने के लिए जाते हैं तो उनकी एक सबसे बड़ी कंडीशन होती है कि क्या आप टैक्स देते हैं। अब उनको क्या मतलब कि आप टैक्स देते हैं नहीं देते हैं, उनके लिए तो ये भी हो सकता है कि हाँ आपके पास पैसे हैं वही बहुत है। नहीं, जब आप लोन लेते हैं तो कंपनी ये जानना चाहती है कि क्या आप उस लोन को पे कर पाएंगे, और उसी वजह से वो लोग चाहते हैं कि आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न दिखाइए कि क्या आप टैक्स भरते हैं गवर्नमेंट को। उसमें पता चलता है कि आप कितना कमाते हैं, आपके क्या क्या खर्चे हैं और आपका प्रॉफिट कितना है। सो बेसिकली कोई भी बैंक ये जानना चाहता है कि आप कितना प्रॉफिट कमाते हैं और आप कितनी रेगुलरली वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपने एक साल 10 लाख का प्रॉफिट किया और अगले साल आपका लॉस हो गया। सो जो इनकम टैक्स रिटर्न होती है वो बैंक्स को ये बताती है कि आपका कितना प्रॉफिट हो रहा है, आपका कितना खर्चा है और क्या आप उस लोन को चुका पाओगे या नहीं चुका पाओगे। सो अगर एज्यूम करें कि आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं है, एज्यूम करें कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं और आप इनकम टैक्स रिटर्न नहीं भरते हैं, तो मेरे एक्सपीरियंस से आपको लोन नहीं मिलेगा। अगर आपको एक लोन चाहिए तो आपके पास मिनिमम 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। तो अगर आज आप चाहते हैं लोन मिले तो आपके प्रीवियस 3 ईयर्स 2019, 2020 और 2021 की इनकम टैक्स रिटर्न आपके पास होनी चाहिए, और अगर आपके पास वो नहीं है तो आपको लोन नहीं मिल पाएगा। सो अगर आप चाहते हैं कि आपका एक घर हो या आप एक स्टूडियो खरीदना चाहते हैं या आप कोई भी कार खरीदना चाहते हैं, तो मेरा ये एडवाइस है कि आप आज ही से अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना स्टार्ट कर दें। और ज़रूरी नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर स्लैब्स होते हैं, और अगर मान लीजिए आपका एक लिमिटेड प्रॉफिट है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर आपसे टैक्स नहीं लेगी। गवर्नमेंट सिर्फ इतना चाहती है कि आप एक वो फॉर्म फिल कर दें, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म, ITR फॉर्म, ताकि गवर्नमेंट को पता रहे कि आपकी क्या अर्निंग्स हैं और आपका कितना प्रॉफिट है। ज़रूरी नहीं है कि आपको टैक्स देना पड़े। अब हो सकता है आपका प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है और आपका थोड़ा सा आप टैक्स के लिए एलिजिबल हैं, बट एट द सेम टाइम अगर आपके पास एक हेल्थ इंश्योरेंस है, अगर आपके पास एक लाइफ इंश्योरेंस है, तो ये सब चीज़ें 80D के अंदर आती हैं जो कि टैक्स डिडक्शन होता है। तो मान लीजिए आपका 5,000 का टैक्स बन भी रहा है, तो हो सकता है आपको वो टैक्स ना देना पड़े क्योंकि आप ऑलरेडी एक हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर इन्वेस्ट कर चुके हैं या आप एक लाइफ इंश्योरेंस में इन्वेस्ट कर चुके हैं। इन सब टॉपिक्स के ऊपर आप डिटेल्ड वीडियो यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो। सो अब बात करते हैं सेकंड बेनिफिट की, जो कि है कि जो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं ये आपके लिए एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का प्रूफ होता है। अभी तो ठीक है, आपका एक छोटा स्टूडियो है या बड़ा स्टूडियो है तो आप स्टूडियो के ओनर हैं, लेकिन अगर आप किसी और कंपनी में काम कर रहे होते हैं, मान लीजिए HCL, इन्फोसिस या किसी भी कंपनी में, तो आपको एक प्रूफ मिलता सैलरी स्लिप। सैलरी स्लिप आपका एक प्रूफ होता है कि आपको एक अर्निंग मिल रही है, आपको एक कमाई का जरिया है, जो कि वो सैलरी स्लिप में लिखा हुआ होता है कि आप 20,000 रुपीज कमा रहे हैं। और जब आप वो सैलरी स्लिप लेके जाएंगे बैंक में तो बैंक आपको लोन दे देगा। आपके पास एक प्रूफ है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका एक छोटा सा स्टूडियो है, आप उसको रन कर रहे हैं, तो आपके पास क्या प्रूफ है गवर्नमेंट को दिखाने के लिए कि आपकी कमाई हो रही है? गवर्नमेंट आपको कैसे ट्रस्ट करे कि वो पहली वाला पॉइंट जो लोन है वो मिल पाए? गवर्नमेंट आप पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगी। सो इसी वजह से आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना चाहिए। वो एक ऑफिशियल पेपर होता है जो कि प्रूव करता है कि आप अर्न करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो। दिस इज वाई इनकम टैक्स रिटर्न भरना बहुत जरूरी है।
अब आते हैं सबसे एक्साइटिंग टॉपिक के ऊपर, जो कि मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। मान लो लंदन टैटू कन्वेंशन हो रही है या कहीं ऑस्ट्रेलिया टैटू कन्वेंशन हो रही है और आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप जाना चाहते हो, आपने बहुत सारे टैटूज बना के अच्छे से पैसे कमा लिए और आप बस उस कन्वेंशन में जाना चाहते हो, लेकिन आपको वीज़ा नहीं मिलेगा क्योंकि जो एम्बेसी है, जो उस कंट्री की एम्बेसी है जो आपको वीज़ा देगी, वो ये जानना चाहती है कि क्या आप वापस आओगे, आपके पास यहाँ पे ऐसा क्या है जो आप वापस आओगे और आप यहाँ पे कितना कमाते हो जो आप उस अर्निंग के लिए वापस आओगे। वो एक प्रूफ चाहते हैं कि आप अर्न करते हो, कि आपका कोई बिजनेस है। आपके बिजनेस का प्रूफ भी ITR होता है कि आप इनकम टैक्स भर रहे हो, मतलब आपके पास एक प्रेमिसेस है जहाँ पे आप पैसे कमा रहे हो। सो एम्बेसी को दिखाने के लिए भी आपके पास 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए और 3 साल की इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपको वीज़ा नहीं मिलेगा। और ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की बात नहीं है, थाईलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आप वीज़ा ऑन अराइवल पा सकते हो, या फिर आप बाली में भी पा सकते हो, मॉरिशस में पा सकते हो, कुछ साउथ अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहाँ पे भी पा सकते हो। लेकिन जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, जैसे शेंगन कंट्रीज हो गई जिसमें पूरा यूरोप आता है, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, USA, कनाडा, जितनी भी मेजर कंट्रीज हैं, अगर आपको वहाँ पे घूमने के लिए जाना है या आपको टैटू कन्वेंशन अटेंड करनी है या फिर आपको सिर्फ टूरिस्ट के लिए घूमने के लिए जाना है, तो भी आपको एक वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न दिखानी पड़ती है और 6 महीने का कम से कम बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। अब वो क्लॉजेस अलग है कि आपके बैंक में कितने पैसे होने चाहिए, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न में कितना आपका नेट प्रॉफिट होना चाहिए, ये सब बातें अलग है, लेकिन आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न होनी चाहिए। अगर आपके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है तो आपको वहाँ का वीज़ा नहीं मिल सकता। तो गाइज, अगर आपको लगता है कि आपको लाइफ में कभी भी एक घर खरीदना पड़ेगा या फिर आपको ऑस्ट्रेलिया जाना है कन्वेंशन अटेंड करने के लिए, तो मेरी राय में आपको इनकम टैक्स रिटर्न आज ही से फाइल करना स्टार्ट कर देना चाहिए। सो गाइज, आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कुछ भी क्वेश्चंस हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई विल मेक श्योर मैं उनको अपनी नॉलेज के हिसाब से ज़रूर आंसर करूँ, और अगर मेरे को नॉलेज नहीं हुई तो मैं अपनी CA से पूछ के आपको ज़रूर आंसर करूँगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइज।